क्या आपका भी किसी काम में दिल नहीं लगता है? थोड़ा सा काम करते ही सांस फूलने लग जाती है, या सांस लेने में कोई समस्या आ रही है, सीने में दर्द होता है, नाक से खून आता है, मन चिड़चिड़ा रहता है, नींद ज़्यादा आती नहीं है या बहुत ज़्यादा नींद आती है, गुस्सा ज़्यादा आता है। अगर ये सारे लक्षण आपको दिखाई दे रहे हैं तो ये वीडियो बस आप ही लोगों के लिए है। हरिओम नमस्ते। समाधान वेलनेस में आप सबका फिर से एक बार स्वागत है। आज हम आपके सामने फिर से एक नया विषय लेकर प्रस्तुत हुए हैं, जिसके विषय में या जिसके लक्षणों के बारे में मैंने अभी कुछ सेकंड पहले आपके सामने चर्चा की है। उसी विषय में आज हम चर्चा करने वाले हैं, विस्तृत देखने वाले हैं। तो जैसे हमारे शरीर को भरण पोषण करने के लिए आहार की आवश्यकता है, पानी की आवश्यकता है, इतना ही नहीं वायु की आवश्यकता है, ऐसे ही हमारे शरीर में हर एक सेल के लिए, हर एक टिश्यू के लिए रक्त की आवश्यकता पड़ती है या ब्लड की आवश्यकता पड़ती है। अब हमारे पूरे शरीर में रक्त होता कैसे है, कैसे पहुंचता है हर एक सेल के पास, हर एक टिश्यू के पास? तो हमारा हृदय जो है, जिसे हम हार्ट कहते हैं, इसका काम होता है पंप की तरह हमारे पूरे शरीर में रक्त प्रवाह को बनाए रखने के लिए। यह हार्ट जो है 4 चेंबर होता है। अब यहाँ पे क्या होता है कि आधे हार्ट में क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, जिसमें ऑक्सीजन नहीं होता है, और एक हिस्से में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। जो ऑक्सीजन वाला ब्लड है वो हमारे सेल्स को, हमारे टिश्यू को पहुंचाया जाता है, और फिर जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वहाँ पे ऑक्सीजन को जब हम सांस भरते हैं हार्ट के द्वारा मिलाया जाता है। इस तरह से ये काम करता है। हार्ट हमारे आर्टरी के द्वारा हमारे पूरे शरीर में रक्त प्रवाह को बनाए रखता है, भेजने का कार्य करता है, और वेन द्वारा वही रक्त फिर से हार्ट के पास पहुंचाने का काम होता है। इस तरह से ये हमारे शरीर में कार्य चल रहा होता है। इसे ऐसे समझ लेते हैं जैसे पाइप में पानी बह रहा होता है। अब अगर मान लो 1 इंच का पाइप है और उसमें 2 इंच का पानी डाला जाएगा, तो उस पानी का प्रेशर रहेगा ना उस पाइप के ऊपर। बिल्कुल इसी प्रकार से जो हमारा ब्लड है, हमारा जो रक्त है इस आर्टरी में या वेन में जिस तरह से बहता है, जिस प्रेशर से बहता है, इसे ही ब्लड प्रेशर कहा जाता है, या रक्तचाप कहा जाता है, या रक्त दबाव कहा जाता है। अगर कोई ये कहता है कि मुझे ब्लड प्रेशर की समस्या है, तो उसे ब्लड प्रेशर की समस्या नहीं है, उसे हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है या लो ब्लड प्रेशर की समस्या है। अब इसे समझते हैं, ये होता क्या है, कैसे होता है, क्या होता है। जैसे हमारे शरीर में ब्लड पहुंचाने का काम हार्ट कर रहा है, नॉर्मल ये चल रहा है, लेकिन हमारे शरीर में, हमारे जीवन में ऐसे कुछ क्षण आते हैं जिस समय हमारा ये प्रवाह या हृदय की गति बढ़ जाती है, जिसे को हम हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं। ऐसे कौन कौन से समय हैं? जैसे हमें ज़्यादा खुशी हो जाती है, उस समय हमारा रक्त प्रवाह का जो प्रेशर है या हार्ट का जो प्रेशर है वो बढ़ा हुआ होता है, हाई होता है। हम ज़्यादा भोजन कर लेते हैं, भोजन करने के पश्चात भी हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ मिलता है। और किस समय मिलता है? बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, आप देखते होंगे आपकी हृदय की गति बढ़ जाती है, सांसों की गति बढ़ जाती है। क्यों होता है ऐसा? उस समय भी ऐसा होता है कि आपका ब्लड प्रेशर हाई होता है। इतना ही नहीं, ठंडे पानी से नहा रहे हो तब भी आपका ब्लड प्रेशर हाई होता है। क्यों होता है? उस समय भी आपके रोम उड़ जाएंगे, आपके ये जो बाल है, केश खड़े हो जाएंगे, क्योंकि जब हम ठंडा पानी बॉडी पे लेते हैं तो हमारी आर्टरीज, वेन कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, और हमारे हार्ट को, हमारे हृदय को प्रेशर के साथ उसे ब्लड को भेजना पड़ता है। क्योंकि स्पेस तो कम हो गया, स्पेस बढ़ा हुआ था, जब पानी बढ़ा तो कॉन्ट्रैक्ट हो गया, छोटा हो गया तो गति करनी पड़ेगी ना, दबाव बढ़ाना पड़ेगा। आप देखते होंगे जैसे गांव में पानी की टंकी हाइट पे बनाई जाती है। क्यों बनाई जाती है? कि पानी का दबाव बना रहे और हर घर में पानी पहुंचा जाए। ऐसे हृदय का काम है, उसका काम है ब्लड को पहुंचाना। अगर ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी तो उसका काम तो पहुंचाना, अगर पहुंचेगा नहीं तो हमारा शरीर, उतने सेल्स, उतने टिश्यूज डेड होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो वो अपनी गति बढ़ाता है और दबाव बढ़ाता है, जिसके कारण वो ब्लड वहां पे पहुंचे। अब ये कब कब समस्या आती है? जैसे मैंने बताया कि इस समय हमारा ब्लड प्रेशर हाई रहता है, लेकिन
इनका स्पेस हमेशा कम नहीं रहता, लेकिन अगर इन आर्टरीज में, इन वेन में लचीलापन नहीं रहता है, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहती है, तो भी ब्लड प्रेशर हमारा हाई रहने लग जाता है। अब इनका स्पेस क्यों कम होता है या लचीलापन क्यों कम हो जाता है? जो हम अलग अलग खाना या अलग अलग भोजन ग्रहण करते हैं, अगर ज़्यादा मसाले वाला भोजन करते हैं, ज़्यादा खट्टी चीज़ें खाते हैं, ज़्यादा तीखी चीज़ें खाते हैं, ज़्यादा मैदा खाते हैं, ज़्यादा चीनी खाते हैं, ज़्यादा नमक खाते हैं, तो भी हमारे जो आर्टरी या वेन का स्पेस है वो कम होने लग जाता है। क्यों होने लग जाता है? ऐसा क्या होता है उस समय? क्योंकि जब हम भोजन करते हैं और जब हमारी आहार, हमारी दिनचर्या ये गड़बड़ होने लग जाती है, अनावश्यक चीज़ें खाते हैं, अनावश्यक आदतें डालते हैं, तब क्या होता है? फिर हमारे शरीर के मल जो है शरीर से बाहर नहीं निकलते हैं, जिसे हम प्राकृतिक चिकित्सा में विजातीय द्रव्य से जाने जाते हैं या टॉक्सिन्स कहते हैं। अब जो शरीर में इकट्ठा होंगे तो वो क्या करेंगे? ब्लॉकेज करते हैं। हम कहते हैं ना कि ब्लॉकेज हो गया, यही है वो ब्लॉकेज। हमारे आर्टरी को, वेन को ये विजातीय द्रव्य क्या करते हैं? ब्लॉकेज करने लग जाते हैं। कैसे ब्लॉकेज करते हैं? अलग से क्या चीनी उस आर्टरी में जाकर फंस जाती है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। जब ये मल हमारे शरीर से बाहर नहीं निकलते हैं तो ब्लड क्या करता है? उस ब्लड में ये सारे टॉक्सिन्स मिलने लग जाते हैं और ब्लड का जो पीएच है या जो शुद्धता की जो क्वालिटी जो है वो कम होती है और वो ब्लड फिर उस आर्टरी में, वेन में चिपकने लग जाता है, वो एसिडिक बन जाता है। और जब ये ब्लड चिपकने लग जाता है तब उस आर्टरी या वेन के स्पेस को कम कर देता है और जब ये स्पेस कम हो जाता है तो हमारे हृदय की गति को, हृदय को बढ़ाना पड़ता है, ब्लड के दबाव को बढ़ाना पड़ता है, जिसे हम हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं। इतनी सी छोटी सी चीज़ हमारे शरीर को कितना बड़ा नुकसान पहुंचाती है। अगर ये कोई कह दे कि मुझे हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है या अचानक से मुझे हाई ब्लड प्रेशर की समस्या हुई है, तो ऐसा नहीं है। हाई ब्लड प्रेशर अचानक नहीं होता है। कई सालों से, कई महीनों से आपके शरीर में जो क्रियाएं हो रही होती है, जब वो बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो जाती है तो बॉडी संकेत दे देने लगती है कि अब मेरे से सही नहीं हो रहा है, हृदय को ज़्यादा काम करना पड़ रहा है, मेरे इस मशीन को ज़्यादा काम करना पड़ रहा है, अब उस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। तब डॉक्टर आपको कहता है कि खाने पीने में ध्यान देना है, दवाई देनी है, इस तरह से बहुत सारी चीज़ें आपको डॉक्टर फिर प्रिपेयर करते हैं। ये हो गया आपका हाई ब्लड प्रेशर। ऐसे ही लो ब्लड प्रेशर है, जब हमारी गति उससे कम हो जाती है तो लो ब्लड प्रेशर कहलाता है। अब कितना होना चाहिए ब्लड प्रेशर? तो बताया गया है 120/80 mmHg, ये सही। अगर उससे ऊपर जाने लग जाता है तो हमारा हाई ब्लड प्रेशर के अंतर्गत आएगा, और अगर 110 से नीचे या इधर 80 से नीचे आने लग जाएगा तो लो ब्लड प्रेशर कहलाएगा। तो इस ब्लड प्रेशर को मेंटेन रखना आवश्यक है, इसलिए उचित दिनचर्या, उचित आहारचर्या भी करना आवश्यक है। इस पर ध्यान देने की अति आवश्यकता है। जैसे पुराने ज़माने में अब ब्लड प्रेशर नापने के यंत्र तो होते नहीं थे, तो नाड़ी देखकर बताया जाता था कि आपका ब्लड प्रेशर क्या है। कई बार ऐसा होता था कि थोड़ा सा ऊपर नीचे आ जाता था, तो इसलिए अब ब्लड प्रेशर नापने के लिए भी यंत्र आने लग गए। तो आपने देखा होगा डॉक्टर हमेशा आपके लेफ्ट हैंड साइड लगाते हैं ब्लड प्रेशर नापने के लिए। क्यों लगाते हैं लेफ्ट हैंड साइड? क्योंकि हमारे शरीर में हर एक जगह अलग अलग ब्लड प्रेशर हो सकता है, क्योंकि हर ऑर्गन का अलग काम है। फिर हृदय से उनकी जो अंतर है, उनका जो स्पेस है वो भी अलग अलग है। तो सबसे पास में जो पाया जाता है वो लेफ्ट हैंड साइड हमारा हार्ट है, और लेफ्ट हैंड साइड की जो ये धमनी है यहाँ वाली, वो सबसे हृदय के सबसे पास में है। इसलिए हमारा जो ब्लड प्रेशर चेकअप किया जाता है वो लेफ्ट हैंड साइड ही किया जाता है ज़्यादातर। तो इसी तरह से आज हमने ये समझा कि ब्लड प्रेशर होता क्या है और हाई ब्लड प्रेशर होता क्या है। तो आज के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला वीडियो हम इसी विषय में बताएंगे कि हाई ब्लड प्रेशर की समस्या में हमें कौन से योग अभ्यास करने चाहिए, ऐसे कौन से प्राणायाम हमें करने चाहिए जिससे हम हाई ब्लड प्रेशर से बच सकते हैं। हरिओम, नमस्ते।